सदगुरु कबीर बीजक बसंत 8। कर पल्लव केवल खेले नार, पंडित होए सो ले विचार। कपड़ा न पहिरे रहे उघार, निर्जीव से धनी अतिरे प्यार। उल्टी पलटी बाजू तार, काहू मारे काहू उबार। कहे कबीर दासन के दास, काहू सुख दे काहू निराश। सदगुरु कबीर इस बसंत के द्वारा वाणी जाल का विस्तार बताते हैं कि ये वाणी जो है कैसी जाल है। बड़ा रोचक जाल इस वाणी का है और इस वाणी के जाल में बड़े बड़े विद्वान उलझे हुए हैं। भक्त योगी ज्ञानी सब इस वाणी में उलझे हुए हैं। कैसे कैसे उलझे हुए हैं वो सदगुरु कबीर बताते हैं। जो पंडित होता है अर्थात जो पारखी होता है वो इस वाणी को विचार लेता है, अन्यथा तो योगी ज्ञानी भक्त तो जैसी वाणी कहती है वे उसी में उलझ कर रह जाते हैं। देखो, सदगुरु कबीर ने हर जगह प्रत्येक पक्ष पर विचार करके सभी को सुलझाने का प्रयास किया। सदगुरु कबीर अपने चेतन स्वरूप जीव में जागृत होने की बात कहते हैं। जागृत होकर हम विभिन्न प्रकार के जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें जो लिखी हुई बातें हैं उनमें से भी कसर खोट निकाल सकते हैं। अंधे होकर धर्म पर विश्वास करना धर्मांधता होती है और इसी धर्मांधता में ये संसार उलझा हुआ पड़ा है। खेल कौन रहा है? ये वाणी जाल। ये जो वाणी जाल है ये नारी सदगुरु कबीर ने रमेनी में भी ये कहा, पाहन फोर गंग एक निकरी, चौं दिस पानी पानी। उसमें भी वही वाणी रूपी नारी की बात है। मानव देह में एक वाणी ही एक अमूल्य धन है। यह वाणी किसी अन्य जीवाजूण में नहीं है। इस वाणी के द्वारा मानव देह में मानव अपने संवेदना व्यक्त कर सकता है, किसी की संवेदना सुन सकता है, दुख सुख व्यक्त कर सकता है, दुख सुख सुन सकता है, हर प्रकार की अपने अपनी बातें सुन सकता है, कह सकता है। अन्य दूसरी योनियों में यह नहीं है। परंतु इस वाणी में रोचकता देकर, भयानकता देकर गुरुआ प्रपंचियों ने इस वाणी को इतना खेल बना दिया, इस वाणी का ऐसा खेल खेल दिया बनाया कि ज्ञानी भक्त योगी सब इस वाणी के चक्रव्यूह में उलझ कर फंस रहे हैं। विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को लिख लिख कर लोग चले गए। बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने वेद लिखे, पुराण लिखे, इतिहास लिखे, महाभारत लिखी, रामायण लिखी, गीता लिखी, ये सब महापुरुष अपने अपने समय के थे जिन्होंने अपने अपने विवेक से ये शास्त्र लिखे और लिखकर वो अपने अपने चले गए। परंतु उस वाणी को आने वाले लोग जो बाद में आए उन्होंने अपने अपने मत मतांतर में लेकर के अपने अपने मत के आधार पर जो विभिन्न प्रकार की अन्य अन्य वाणियां बनाई, उन वाणियों में खुद की वाणी को बना करके खुद ही उसमें उलझे हुए पड़े हैं।
तो खेल कौन रहा है? ये वाणी तो खेल रही है। ये सारा खेल वाणी तो खिला रही है। परंतु जो पंडित विद्वान अर्थात पारखी होते हैं वो इसको जान जाते हैं। निज वाणी सत्य यथार्थ सार की वाणी है, जिसमें निस्वरूप की बात होती है, पारख परख की बात होती है। अन्यथा तो भेकरी वाणी भक्ति की बात करती है, मध्यमा वाणी उपासना की बात करती है, बसंती वाणी योग की बात करती है, परावाणी विज्ञान ज्ञान विज्ञान की बात करती है। ये अलग अलग स्तर इन बनाने वाले नहीं बनाए, और इसमें उलझने वाला भी वाणी बनाने वाला ही है। फिर ये वाणी को बनाने वाला उस वाणी के ही चक्र में उलझकर उससे वाणी खेलती है। जो विद्वान होता है, जो इसको जान जाता है, नारी अर्थात वाणी कल्पना से के प्रमाण से केवल ब्रह्म परमात्मा सर्वाधिष्ठान है, सो मैं हूँ, ऐसा इस वाणी की कल्पना से, उसके प्रमाण से ऐसा निश्चय किया, और इस वाणी के ब्रह्म में भूले, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्महंस हुए और मोक्ष दशा को प्राप्त हुए। देखिए, हर जगह पर हर वाणी में दशाओं का उल्लेख किया गया है। भेकरी वाणी में इस चेतन स्वरूप जीव की जो दशा होती है वो बाल दशा बनाई गई है। बालक के जैसे अपने किसी इष्ट को मानकर उससे मांगता रहता है। भेकरी वाणी में कर्मकांड है, और कर्मकांड क्या बनाया गया है? इन ब्राह्मणों ने तीर्थ व्रत दान और होम यज्ञ करना, ये कर्म बताया गया है। अब किसी ने कोई विचार नहीं किया। देखिए पंडित कैसे विचार करता है वाणियों का, कि इसमें जो विचार, ये जो कर्म कांड बताया गया है, ये केवल धन खर्च करने ही करने का है। ये कर्म कांड बताकर ये कहा है कि तुम्हारा ये कर्म है। अब तीर्थ का है, तीर्थ करने जाओ तो वहाँ ब्राह्मण बैठा है। हर जगह तीर्थ किसी न किसी देवता का या किसी न किसी मंदिर का बना हुआ है, और ये तीर्थ किन्हीं महापुरुषों ने वहाँ तपस्या की, उस तपस्या से वो जगह पवित्र हुई, और उस पवित्रता से वहाँ पर पवित्र वातावरण हुआ, और उस पवित्र वातावरण में इन ब्राह्मणों ने अपनी अपनी किसी न किसी इष्ट की मूर्ति रख रख कर वहाँ तीर्थ बना दिया। वहाँ भी ब्राह्मण बैठा है। दान, स्नान करके दान पुण्य करो, ब्राह्मणों को करो। किसी भूखे प्यासे को कोई खाना नहीं खिलाना। मंदिर के सामने हजारों भूखे बैठे रहते हैं, लेकिन वहाँ किसी को भोजन एक नहीं दिया जाता। मंदिर में पंडित को दान करो। होम यज्ञ, इनमें भी पंडितों को बुलाकर होम यज्ञ करो, उनको दान दक्षिणाएं दो। परंतु कर्म तो मानवता का कर्म है। मानवता का कर्म नौकरी चाकरी करे, धंधा करे, व्यापार करे, उससे धन कमाए। अगर कुछ धन बचता है अपने पास से, ऐसी सामर्थ्य है, तो भूखे प्यासों को भोजन खिलाए। ये कर्म है। परंतु इन्होंने ऐसी भूल बुला करके इस वाणी क्या प्रमाण से ऐसा कहा है कि दान पुण्य करो, यज्ञ करो, होम करो। ये कर्म कांड इसमें उलझा कर, और उससे कहा है कि ये कर्म कांड करो और इससे अपने इष्ट से मांगो, वो तुम्हें वो धन देगा। 10 अवतारों की यहाँ पर पूजा होती है। कोई विष्णु को, कोई शंकर को, कोई दुर्गा को, कोई विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को, कोई रामकृष्ण को, अर्थात मूर्ति पूजा यहाँ होती है। कोई मिट्टी की मूर्ति बनाता है, कोई पीतल की बनाता है, कोई कांसे की बनाता है, कोई तांबे की बनाता है, कोई सोने की बनाता है, कोई चांदी की बनाता है, और कोई किसी प्रकार के पत्थर की बनाता है, और उनमें तन मन धन न्यौछावर करते हैं और मांगते रहते हैं। जैसा बच्चा अपने पिता से रोज रोज कुछ ना कुछ मांगता रहता है, उसी प्रकार से यहाँ बालकवत
बाल दशा बताई गई है। फिर मध्यमा वाणी, यहाँ उपासना कांड है। उपासना कांड में विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को ध्यान से पूजा करने के लिए यहाँ उपासना कांड है। यहाँ की जो दशा है, पिशाच दशा बताई गई है। यहाँ बलि दी जाती है, किसी जीव की हत्या करने के लिए पिशाचवत हिंसा धारण करनी होती है, तब उसकी बलि चढ़ती है। यहाँ की दशा पिशाच बताई गई है। मध्यमा वाणी में उपासना कांड है। भेखरी वाणी में जो भक्ति बताई गई है वह नवधा भक्ति बताई गई है। श्रवण मनन निध्यासन, अपने इष्ट मित्र इष्ट की देवता की कहानी सुनना, महात्मा सुनना, उनकी कीर्ति सुनना, उनके ऊपर मनन करना, ध्यान करना, उनको धारण करना, वैसे ही बन जाना, जैसा देवता है वैसी कार्य करना, वैसे ही विधि विधान से पूजा करना, दीपक प्रज्वलित करना, धूप देना और दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना, चरण वंदन करना, और फिर दास बनकर भक्ति करे या मित्र बनकर भक्ति करे या सखा बनकर भक्ति करे। ये 9 अंग भक्ति के हैं, इसको नवधा भक्ति कहते हैं। फिर प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति में उपासना कांड है, जिसमें अपने मित्र को उपासना में लग जाना, संलग्न हो जाना, तन मन धन में न्यौछावर करके उस ऊपर न्यौछावर हो जाना। जो वो मांगे, जो उसमें कोई कहे कि ऐसी विधि करने से ये सिद्धि मिलेगी, वही करना। चाहे उसमें कई लोगों ने तो अपने पुत्रों की बलि दे दी, इसलिए इसको पिशाच अवस्था कहा जाता है। पसंती वाणी में योग क्रिया करते हैं, वहाँ उन्मत्त दशा कही जाती है। योगियों की दशा उन्मत्त हो जाती है। वो अपने इष्ट को मानकर वो उसमें उछलता कूदते हैं, विभिन्न प्रकार के दशा बनाते हैं, बड़े बड़े जटाजूट, कोई काले वस्त्र पहनता है, कोई काला टीका लगाता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा, अघोरी मलमूत्र का भी सेवन करते हैं। इस तरीके से वो उन्मत्त दशा है। फिर ये बसंती वाणी है। फिर परावाणी में मूक दशा धारण की जाती है। ज्ञानी विज्ञानी बनते हैं, वो परमहंस को प्राप्त होते हैं, परमहंस बन जाते हैं। वो परमहंस मूक दशा को प्राप्त करते हैं, ना बोलते हैं ना तारते हैं, जड़वत जैसे पत्थर हो जाता है, इस तरीके से उनकी दशा हो जाती है। ऐसी दशा धारण करके वो बैठ जाते हैं। पल्लव अर्थात हाथ के कोमल कोमल पत्तों के समान उंगलियों को संकेत कर करके कोई बात किसी को बताता हुआ, वो ऐसी दशा में क्या होता है कि केवल इशारों से बात करते हैं, मूक बन जाते हैं, वो बोलते नहीं है। ऐसी दशा को प्राप्त करके बताइए क्या फायदा। बोल नहीं सके, अपनी संवेदना व्यक्त नहीं कर सकता। इसी तरीके से कई भक्त एक संप्रदाय चलती है जिसमें लोग नारी बन जाते हैं, नारी का, और अपने इष्ट को परम पुरुष मानते हैं, पति मानते हैं, और अपने आप को नारी बना लेते हैं, कपड़े भी नारी के पहनते हैं। विष्णु राम कृष्ण आदि को अपने पति के रूप में मानते हैं, और वो स्त्रियां हो जाती हैं, नाम भी अपना स्त्रियों जैसा रख लेते हैं। ऐसे भी संप्रदाय हैं। तो ये सब वाणी का कल्पना है कि है जिसमें ये लोग नाच रहे हैं। ये वाणी की कल्पना नचा रही है, इन वाणियों का प्रमाण नचा रही है। कपड़ा न पहिरे रहे उघार, निर्जीवते धनी अति रे प्यार। जैसे कोई स्त्री
पागल स्त्री होकर कपड़ा न पहरे, बिन कपड़े के वो घूमती रहती है। जैसे धनी पतिव्रता स्त्री अपने पति के मृत्यु होने पर उस निर्जीव लाश के सामने अत्यंत ही प्रेम प्रीति करके सती होकर स्वयं भी चिता में जल मरती है। पहले ऐसा होता था, अभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसका विस्तार से जब चिंतन किया गया तो देखा गया कि यह अपराध है। सती तो कोई कोई नारी हुआ करती थी, परंतु कई लोग अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु तो उस औरत को नशेड़ी दवा पिला करके उसको जबरदस्ती से अपने पति के साथ में जलने को उद्यत करते थे। इसलिए इसको अपराध मानकर इसको बंद कर दिया गया। परंतु यहाँ एक सारांश के लिए बताया गया है। तद्वत सिद्धांत कहता है कि अब ऐसे अबोध जीव ने गुरुवा लोगों से सुना और शास्त्रों में पढ़ा, अर्थात वाणी कहाँ मिलती है? शास्त्रों में लिखी हुई है, गुरुवा प्रपंचियों के पास में है। ये रोचक जो वाणी है, भयानक वाणी है, इसका बड़ा भारी प्रचार है। विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में ये लिखी हुई है। लोगों ने उन वाणियों को अपने प्रमाण से लिखा है और उन्हीं को लोग, जो गुरुवा प्रपंची लोगों की जो वाणियाँ हैं, ये अबोध जीव जो बिल्कुल अज्ञानी है, वह ज्ञान प्राप्त करने की जब इसको इच्छा होती है तो ये उनको सुनता है। कोई पति रूप में परब्रह्म परमेश्वर निराकार निर्गुण है और उसको मिलने के लिए अपनी भी देह की विस्मृति करेंगे। वही निश्चय करके बाल पिशाच मूक उन्मत्त दुर्दशा धारण करते हैं, जहाँ तहाँ घूमते हैं, भटकने लगते हैं। इसी कारण वे परमहंस बने हुए लोग कपड़ा वस्त्र लंगोटी अति कुछ भी नहीं पहनते, नागे बने घूमते हैं। ये कौन कर रहा है? ये वाणी ही नचा रही है, ये वाणी ही करवा रही है। निर्जीव पर ब्रह्म की चेतना का लक्षण कुछ भी नहीं। आकाशवत शून्य, अर्थात सब इंद्रियों को शांत करके पत्थर की तरह पड़े रहना, ये जड़ अवस्था है। देखिए, 5 विषय और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां अपना अपना कार्य करती रहती हैं। स्वाभाविक रूप से जब तक ये इंद्रियां कार्य करती हैं, विषयों का भोग करती हैं, तब तक ये भोग वासना नहीं कहलाती। आंखें विभिन्न प्रकार के स्वरूप को देखती हैं, शब्द विभिन्न प्रकार के शब्दों को सुनता है, जिह्वा हर प्रकार के रस को लेती है, नाक गंध सुगंध को सूंघता है। ये सब कार्य स्वाभाविक रूप से होते हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। परंतु इनमें लिप्त रहना, इनके लिए अति करना, अपने आप को इनमें भुला देना, वासनाओं का रूप ले लेना, ये विकार है। इन विकार से रहित होकर अगर कोई भोग, जो 5 विषय हैं वो लागू हैं, स्वाभाविक रूप से भोगता है, तो वह विषय वासना नहीं कहलाती। परंतु यहाँ मूक होकर जड़ अवस्था को प्राप्त करके इन विषयों को बिल्कुल ही बंद करना, पत्थर जैसा हो जाना, निर्जीव जैसा हो जाना, ये कहाँ का ज्ञान है? ये तो अज्ञान दशा को त्याग कर ज्ञेय दशा में जड़ता को प्राप्त करना है। ज्ञेय दशा अर्थात ज्ञानी होकर भी किसी का परोपकार नहीं करना। ज्ञान विज्ञान को समझकर जानकर विद्वान विद्यावान बनकर परोपकार करे, उस ज्ञान का प्रसार करे, संसार में अबोध लोगों को उस ज्ञान को बांटे। ये तो एक स्वाभाविकता है। परंतु जड़ हो जाना, ना तो किसी से कुछ कहना, ना किसी की सुनना, अगर कोई सुने तो इशारे से बात करना, ये कहाँ का? परंतु ये वाणी ऐसा कहती है कि परावाणी वाले लोग जड़ हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि तीसरी भूमिका प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जो वाणी का तीसरी भूमिकाओं का
इस ज्ञान को फिर भूमिकाओं में बांटा है। ज्ञान को की तीसरी भूमिका को प्राप्त करने वाला विद्वान कहलाता है। ब्राह्मण रावण जो था वो उसको तीसरी भूमिका प्राप्त थी। चौथी भूमिका प्राप्त करने वाला वैदेही कहलाता है। राजा जनक को वैदेही भूमिका प्राप्त थी, चौथी भूमिका प्राप्त थी, वैदेही कहलाए। पांचवी भूमिका प्राप्त ऋषभदेव थे, जिन्होंने जैन धर्म का स्थापना किया। छठी भूमिका जड़ भरत थे, जो जड़ भरत की जहां बात हो रही है, यह केवल देह, ये जड़ता को प्राप्त थे। उनको अपने देह की कोई सुध नहीं हुआ करती थी। और सातवीं भूमिका प्राप्त व्यक्ति पर बाल्मी मिट्टी की बलमी चढ़ जाती, उनकी कोई दशा नहीं रहती। ये ऐसी मान्यताएं शास्त्रों में लिखी हुई है और उसी के आधार पर अपना व्यवहार करते हुए लोग बनते हैं। यहाँ जड़ पदार्थ के जैसे हो जाना और इससे किसी प्रकार का कोई कल्याणकारी कार्य नहीं होता। भूले विचार में हम धोखे में पड़े हैं, भ्रमित हैं, धोखे में पड़े हैं। हर विद्वान ने अपनी अपनी विद्वता का अनुभव शास्त्रों में लिखा, बांटा, ताकि संसार में आगे सृष्टि रचने में ही काम आए। परंतु ऐसा निर्जीव जैसा हो जाना किसी प्रकार का कोई परोपकार नहीं। उल्टी पलटी बाजू तार, काहू मारे काहू बार। उल्टी पलटी, उलट पलट, सितार आदि जो बजता है, हाथ से खूब बजाते हैं, उल्टे पलटे उस तार के ऊपर हाथ मारते हैं तो उनके विभिन्न प्रकार के स्वर निकलते हैं। इसी प्रकार से गुरुआ प्रपंची लोग अपने मुख्य रूप से जिव्या से 7 स्वर निकालते हैं, अर्थात रोचक भयानक वाणी उलट पलट करके खूब बजा बजा कर अनेक प्रकार से सुनाते हैं। वेद, पुराण, ग्रंथ, विष्णु, शिव इत्यादि भगवान कह कहकर सरगुण साकार उत्पन्न रूप बना बनाकर, साकार रूप बना बनाकर लोगों को भक्ति के मार्ग में लगाते और भक्ति में मार्ग में लगाकर उनको सुनाते हैं कि साधु संत सक्त भक्तजनों, उद्धार इससे होगा। विष्णु की भक्ति करो, इससे उद्धार होगा। शिव की भक्ति करो, इससे उद्धार होगा। आदि शक्ति की भक्ति करो, इससे उद्धार होगा। अब वो उद्धार क्या होगा, इसकी मान्यताएं जो इन लोगों ने बना रखी हैं कि धन मिलेगा, धन से उद्धार होगा, सुंदर स्त्री मिलेगी, उससे तुम्हें परम सौभाग्य प्राप्त होगा, मान सम्मान मिलेगा, ऊंचा पद मिलेगा, इस जग में सुख ऐश्वर्य मिलेगा, ऐश्वर्यवान बनोगे, धनवान बनोगे, पुत्रवान बनोगे, सुख समृद्धि के अंबार तुम्हारे पास होंगे। ये उद्धार माना जाता है। पर कभी विचार नहीं किया कि ये उद्धार नहीं है। तन धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतोष धन के अलावा कोई ऐसा धन कभी कारगर नहीं हुआ, कभी उद्धार लायक नहीं हुआ। उद्धार तो संतोष से होता है। उद्धार उसे कहते हैं जब मानव जन्मा था तो इसे देखकर सभी हंसे थे, लेकिन इस संसार से जब यह मानव जाए तो इसके लिए सब रोएं और यह हंसता हुआ जाए, अर्थात शांत होकर जाए, बिना कलेश के जाए, बिना द्वंद्व के जाए, बिना किसी कष्ट के जाए। धन धान्य, ऊंचा पद, मान सम्मान प्राप्त करके भी अगर निर्द्वंद नहीं हुआ तो वो कैसा उद्धार। अब कहा है कि काहू कुमारे काहू को उद्धार उबार। इसमें देखिए कैसी कैसी कहानियां हैं। कहा जाता है कि
मगर ने हाथी को मारा तो हाथी का रक्षा की, उसको उबार किया और मगरमच्छ को मार दिया। ऐसे कई कई उदाहरण हैं। अर्थात जो ईश्वर माना हुआ है, जिसको ईश्वर मानते हैं, उसकी जो शरण में जाएगा वो बचेगा, अर्थात उसका उबार हो जाएगा। जो नहीं जाएगा वो मरेगा। ऐसा भय बता करके लोगों को भ्रमित करते हैं। अगर कोई वह ईश्वर है तो उसके लिए तो सभी बराबर है। विभिन्न प्रकार के शस्त्र अस्त्र धरने की उसको क्या आवश्यकता पड़ी? किसी को मारने की उसे क्या आवश्यकता पड़ी? वो बिना मारे भी कि झगड़ा मिटा सकता है, द्वंद्व मिटा सकता है। सुंदरदास जी ने भी एक जगह कहा, ब्रह्म कुलाल रच्यो बहुभाजन, कर्मन के हित मोह न पावे। विष्णु गर्भ सहे, काहू को मारे काहू को तारे। भूत शंकर भूत पिशाचन को पति, हाथ कपाल लिए बिल्लावे। ताई सो सुंदर छोड़ सभी को, एक यथार्थ नाम को गावे। अर्थात विष्णु ये भी गर्भ का दुख सहता है और किसी को मारता है, किसी को तारता है। जो इसकी शरण में रहता है उसे बचाता है और जो नहीं आता है उसे मार देता है। ये ऐसा कर्तव्य ईश्वर का नहीं हो सकता। इसलिए ये सब वाणी का जंजाल है, जाल है, और ये वाणी सबको भ्रमित कर रही है। यथार्थ वाणी नहीं है, ये भयानक रोचक वाणी है। इसमें उलझकर सभी नाच रहे हैं। कहें कबीर वासन के दास, काहू सुख दे काहू निराश। देखिए, इस जगह कबीर अपने को अपने आप को दासन के दास बताते हैं। जो दास हैं, जो सेवक लोग हैं, उनके भी सेवक हैं। बड़ी नम्रता, यहाँ ये नम्रता है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि सदगुरु कबीर बहुत निम्न कोटि के थे। वो अपनी नम्रता का मतलब है लघु हो जाना। नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही घास, बड़ी बड़ी जल जाएगी नन्ही के आवे ना आँच। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चींटी शक्कर ले चली, हाथी मस्तक दूर। अर्थात बड़ा बनने का मतलब है अहंकार हो जाना। अहंकार से बड़ा होता है, अहंकारी बड़ा होता माना जाता है कि वो बड़ा अहंकारी है। और लघुता अर्थात दीनता, निर्मलता, कोमलता। दीन होकर के सदगुरु कबीर अपने निर्मल भाषा से कहते हैं कि काऊ को तो सुख दे काऊ को निरा। ऐसी ये जो वाणी है, ये किसी को सुख देती है और किसी को दुख देती है। जैसे कि वाणी के द्वारा किसी को गाली दी जाए तो दुख होता है, और वाणी के द्वारा नम्रता से प्रेम पूर्वक किसी को आशीर्वाद दिया जाता है तो सुख प्राप्त होता है। वाणी का घाव कभी नहीं भरता। कहते हैं किसी शास्त्र का भाव मिट जाता है, लेकिन वाणी का घाव कभी नहीं मिटता। ये वाणी बड़ी सोचने समझने से बोलने की आवश्यकता है।